अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मदीहा मसूद। नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी दुनिया सारे पाकिस्तान की आवाज़ है। आपकी खुशी और आपके मसाइल और खूबसूरत पाकिस्तान का चेहरा दुनिया को दिखाना मेरी दुनिया इससे का नाम है। तो आइए सबसे पहले एक नज़र मेरी दुनिया के आज के हालात पर। बच्चे जाहिलाना रस्म और रवाज की भीड़ चढ़ने से बच गए। शिकारपुर पुलिस ने कमसिन बच्चों की शादी नाकाम बना दी। वालिदैन गिरफ्तार, बाराती और निकाह फरार। लोकल गवर्नमेंट्स तो बन गई मगर इख्तियारात कम हो गए। फैसलाबाद में लेबर डिपार्टमेंट पंजाब हुकूमत के सपोर्ट, नोटिफिकेशन जारी न होने से दफातर में काम ठप। सासिक के सैकड़ों मुलाजिमीन 3 माह से तनख्वाहों से महरूम। लाड़काना में अमले की काम छोड़ हड़ताल, शहर में जगह जगह कचरे के ढेर। कहीं रिमझिम कहीं बर्फबारी, मुल्क में हर तरफ सर्दी के डेरे। आजाद कश्मीर में वादी अलीपा और नीलम को जाने वाले रास्ते बंद, तो गिलियात में भी लोगों को मुश्किलात का सामना। बलूचिस्तान में बर्फबारी ने जमीन को नई जिंदगी बख्श दी। जेर जमीन पानी की सतह बुलंद होने से खुशहाली का खात्मा होगा। अच्छी फसल की उम्मीद में काश्तकारों के चेहरे भी खिल उठे। बारिश ने पेशावर में नकासियाब के नाकिस इंतजाम का पोल खोल दिया। जीटी रोड समेत शहर की मुख्तलिफ सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। सिंध में ग्राउंड्स की बदतर सूरत हाल, हुकाम की नजरों से ओझल। सखर इंतजामिया की लापरवाही, रोहड़ी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खेलों के बजाय जानवरों की चरागाह बन गया। मुल्तान में मखदूम रशीद दही मरकज़ी सेहत की दर्जनों गाड़ियां कबाड़ में तब्दील। इंतजामिया अहली ने गाड़ियों को ऐसा नाकारा किया कि चलने के काबिल ही न रही। अफसरान फंड्स की कमी का रोना रोते रहे। और दरियाए रावी पर बनी बारादरी मुगलिया फन तामीर का शाहकार, मगर गफलत के बाइस तारीखी विरसा टूट फूट का शिकार। प्रोग्राम में आपको सैर कराएंगे कामरान की बारादरी की। सबसे पहले आपको बताते हैं, शिकारपुर में 4 बच्चे जाहिलाना रस्म और रिवाज की भेड़ चढ़ने से बच गए। पुलिस ने कमसिन बच्चों की वट्टे सट्टे की शादी को नाकाम बना दिया। 8 साला बच्चे और 12 साला बच्ची की शादी, जबकि 2 साला बच्चे का निकाह 4 माह की बच्ची से होना था, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया और वालिदैन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि निकाह और बाराती फरार हो गए। वट्टे सट्टे की जाहिलाना रस्म आज भी खत्म नहीं हो पाई। शिकारपुर के गांव कमरदीन का ये है 8 साला अल्लाह डिनो, जिसकी शादी 12 साला अलीमा से तय पाई। बदले में 2 साल के अब्दुल्लाह का निकाह इस 4 माह की दुआ से किया जाना था, जिसे अपनी कोई खबर नहीं। इत्तला मिलने पर पुलिस आई तो निकाह खां और बाराती भाग निकले। जाहिलाना रस्म अदा करने वाले वालिदैन को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। निकाह खां की तलाश जारी है। फैसलाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के बाद लोकल गवर्नमेंट तो बन गई मगर इख्तियारात कम होकर रह गए हैं। लेबर डिपार्टमेंट को पंजाब हुकूमत के सपोर्ट कर दिया गया है। अफसरान को इख्तियारात का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हो सका, जिससे दफातर में काम बंद पड़ा है और मजदूर तबका मसाइल से दो चार है। देखेंगे शहरोज दिबाग की रिपोर्ट।
बल्दियाती इलेक्शन हुए, लोकल गवर्नमेंट बन गई। शहर में पहले तो सफाई की जिम्मेदारी के लिए वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बनी और फिर ग्रीन बेल्ट की हिफाजत के लिए PHA बनाया गया, मगर शहरी हुकूमत से एक और अख्तियार वापस ले लिया गया। लेबर डिपार्टमेंट शहरी हुकूमत से लेकर दोबारा पंजाब हुकूमत के स्पुर्द कर दिया गया है। अब डिपार्टमेंट दो हिस्सों ईस्ट और वेस्ट में तकसीम तो कर दिया गया है, लेकिन अफसरान को ना अख्तियारात मिले और ना ये मालूम है उन्हें करना क्या है। अभी तक इन अफसरान के पास 1 जनवरी के बाद कोई इख्तियारात नहीं है, बेइख्तियारात बैठे हुए हैं। अभी तक इनका नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ। 20 लाख का शहर है मजदूरों का, जहाँ पे उनका कोई परेशानी हाल नहीं। लेबर डिपार्टमेंट पंजाब हुकूमत को स्पुर्द किए जाने के बाद ताहाल मजदूरों के मसाइल भी हल नहीं हो रहे। मजदूरों के मसाइल हल करने वाले लेबर डिपार्टमेंट को 2 हिस्सों में तो तकसीम कर दिया गया, लेकिन अफसरान को अख्तियारात के नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सके, जिससे मजदूरों के मसाइल हल नहीं हो रहे। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन जुबैर सलीम के साथ मोहम्मद शहरोज़िबाद, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। गिलगित और गजर में पुलिस ने ऑपरेशन करते हुए CPAC मंसूबे को सबोताज करने की साजिश को नाकाम बना दिया है और बड़ी तादाद में असलहा, कारतूस और पाकिस्तान मुखालिफ लिटरेचर बरामद कर लिया गया है। IG गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक 12 अफराद गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। मुलजिम CPAC मंसूबे को टारगेट करना चाहते थे। गिलगित और गजर में पुलिस का एक्शन, CPAC मंसूबे को सबोताज करने की साजिश नाकाम बना दी। दुनिया न्यूज से बातचीत करते हुए IG गिलगित बल्तिस्तान जफर आवान ने ये इंकशाफ किया कि उन्होंने गिलगित और गजर में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की, जिसके दौरान 12 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। गिरफ्तार अफराद CPAC मंसूबे को सबोताज करने की साजिश रचा रहे थे। CPAC की जो एक्टिविटी है वो अनफोल्ड हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह से अपना जो टूरिज्म है हमारा वो बहुत ऊपर गया है और एक पुरअमन खिता अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित बल्तिस्तान बन चुका है। तो यकीनन जो दुश्मन ममालिक हैं उनकी जो एजेंसीज हैं उनको यहाँ का अमन जो है वो खटकता है। IG ने बताया कि कार्रवाइयों के दौरान बड़ी तादाद में असलहा, कारतूस और पाकिस्तान मुखालिफ लिटरेचर बरामद कर लिया। भारी मिकदार में हमने पिछले तकरीबन 1 महीने में असला पकड़ा है। उसमें ऑटोमेटिक वेपन्स हैं, ऑल टाइप्स हैं, स्मॉल आर्म्स हैं और ये दर्जनों में है। IG ने कहा कि किसी को गिलगित बल्तिस्तान का अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। शरपसंदों से बरामद होने वाला असलहा मीडिया के सामने भी पेश किया गया। लाड़काना समेत सिंध के 6 शहरों में सफाई सुथराई करने वाले इदारे नसासिक को हुकूमत सिंध की जानिब से फर्ज जारी नहीं हो सके, जिसकी वजह से मुलाजमीन 3 माह की तनख्वाहों से महरूम हैं। तनख्वाहें न मिलने पर लाड़काना में महकमा नसाक के मुलाजमीन ने काम छोड़ हड़ताल भी शुरू कर दी है, जिससे सफाई सुथराई का निजाम शदीद मुतासर होता दिखाई दे रहा है। मजीद बताएंगे तारिक महमूद दुरानी। लाड़काना, शिकारपुर, जैकबाबाद, खैरपुर, सक्खर और रोहड़ी में सफाई सुथराई का काम करने वाले नसासक के मुलाजमीन हुकूमत सिंध की जानिब से फंड्स जारी न होने पर 3 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं, जिसके खिलाफ लाड़काना के सफाई करने वाले अमले ने काम छोड़ हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे शहर भर में कचरे के ढेर और गंदा पानी रोडों पर खड़ा हो गया है। मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए तनख्वाहों की अदायगी तक काम छोड़ हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। इंतजामिया से ये गुजारिश है कि हमारी तनख्वाहें जारी कर दें। जब तक जारी नहीं होगी तनख्वाहें तब तक हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा। 3 माह से हमको तनख्वाह नहीं मिल रही है, हमने सारा काम बंद कर दिया है। तनख्वाह नहीं मिलेगी हम काम नहीं करेंगे। नसासक के जिला मैनेजर, जो खुद भी 3 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं, कहते हैं कि हुकूमत सिंध ने तनख्वाहों के लिए फंड्स जारी कर दिए हैं और फरवरी के महीने में मुलाजमीन को तनख्वाहें मिल जाएंगी। बजट का इशू था, बजट रिलीज करनी थी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, तो 3 महीने से सैलरी उनकी इस वजह से नहीं मिली, तो अभी वो समरी पास हो गई है और 10-15 दिन में इंशाल्लाह मैटर रिजॉल्व हो जाएगा। 6 शहरों में सफाई सुथराई का काम करने वाले इदारे निसासक में MD से लेकर स्वीपर तक 1000 से ज्यादा मुलाजमीन 3 माह से तनख्वाहें मिलने के बगैर काम कर रहे हैं, जिसमें बेशतर मुलाजमीन फाका कुशी पर मजबूर हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत सिंध की इस जानिब तवज्जो नजर नहीं आ रही। लाड़काना समेत दीगर इलाकों में जहाँ सफाई सुथराई की सूरत हाल पहले से ही खराब है, अब निसासक अमले के हड़ताल के बायस ये सूरत हाल मजीद अबतर होती ही नजर आ रही है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन मुजम्मिल यासीन के साथ तारिक महमूद खान दुरानी, दुनिया न्यूज, लाड़काना।
पेशावर में होने वाली बारिश से इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खुल गया है। जीटी रोड समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी खड़ा होने से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है, मगर जिले नाज़िम पेशावर कहते हैं कि निकासियाब का निजाम दुरुस्त है। पेशावर में होने वाली बारिश से जहां सर्दी में इजाफे से शहरियों की मुश्किलात बढ़ी हैं, वहीं इंतजामिया की नाकिस हिकमत अमली की वजह से शहर के कई मकामात पर खड़ा बारिश का पानी भी आवाम के लिए एक अजाब बन गया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के सामने ही बारिश का पानी सैलाब का मंजर पेश कर रहा है, लेकिन हुकाम फिर भी गाफिल हैं। शहर के दीगर इलाके लाहौरी, निश्तराबाद, गुलबर्ग और जमरोद पर भी यही सूरत हाल है। उन्होंने वादा किया था कि 3 महीनों में हम तब्दीली लाने वाले हैं, लेकिन हम 4 सालों से देख रहे हैं कि पेशावर में कोई तब्दीली नहीं आ रही। वही पानी सड़कों पे पानी खड़ी है। ये सड़क देखना, सड़क की सारा हाल बहुत लोगों को तकलीफ है। देखना पैदल भी जाते हैं, देखना गाड़ी को देखना, सारा रोड खराब है जी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर में सफाई और निकासियाब का निज़ाम निजी कंपनी के हवाले किया है, लेकिन ये कंपनी 40 साल पुराने निकासियाब के निज़ाम को 3 साल गुजर जाने के बावजूद बेहतर बनाने में नाकाम रही है और सूरत हाल जूं की तूं है। नाज़िम आला पेशावर आसिम खान का कहना है कि म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोग्राम के तहत कई मकामात पर नालों को खुला और कुशादा किया जा रहा है। मैंने खुद भी दौरा किया, बाज़ मकामात पर जो हमारी नई ड्रेन्स बन रही है MSP का प्रोजेक्ट USAID फंडेड है, उसमें फंडिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है, उस वजह से वो काम स्लो है। कुछ इलाकों में तो सूरत हाल ये है कि बारिश का पानी घरों में दाखिल हो रहा है। ताफून और गंदे पानी के बाइस अमराज भी फैलने का खदशा है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन नासिर नईम के साथ यासिर हुसैन, दुनिया न्यूज़ पेशावर। मेरी दुनिया के और भी शहरों में जाएंगे और वहाँ के मसाइल आप तक पहुँचाएंगे। एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। अभी आपको अपडेट करते हैं कोल्हू कोहान से, जहां पर फ्रंटियर कोर और हसास इदारों ने कार्रवाई की है और बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है। कुछ आपा मनाजिर देख सकते हैं। कोहान में फ्रंटियर कोर और हसास इदारों ने ये मुश्तरका बड़ी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई में बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है। सिंध में ग्राउंड्स की बदतर सूरत हाल हुकाम की नजरों से ओझल है। तालुका म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही की वजह से रोहड़ी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खेलों के बजाय जानवरों की चरागाह बन गया है। 4 साल गुजर गए हैं मगर इमारत ताहाल नामुकम्मल है। शहरी आला हुकाम से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जल्द अज जल्द तामीर का मुतालबा कर रहे हैं। देखेंगे इसाक खोसू की रिपोर्ट। तालुका म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन रोहड़ी की नाअहली के बायस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स खेलों की सरगर्मियों के बजाय जानवरों की चरागाह में तब्दील हो चुका है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने 2013 में कम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया, जो आज भी नामुकम्मल है, जिस पर शहरी भी हुकूमत से नाला नजर आते हैं। उनका कहना है कि मंसूबे तो शुरू कर लिए जाते हैं लेकिन वो नामुकम्मल ही रह जाते हैं। ये ग्राउंड 4 साल पहले बना था, अब वैसा का वैसा ही पड़ा है। यहाँ भेड़ बकरियाँ घूमती हैं, कुछ भी नहीं किया है। सिंध के वजीर खेल मोहम्मद बख्श खान महर भी खेलों के फरोग के लिए सरगर्म रहते हैं, मगर सिंध भर में ग्राउंड्स की उत्तर सूरत हाल शायद उनकी नजरों से भी ओझल है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर सरदार मोहम्मद बख्श खान महर तो और जगह जाकर जो है वो पुशअप तो लगाते हैं, लेकिन यहाँ रोहड़ी का जो ये 3-4 साल से बनाया हुआ स्टेडियम है, ये वीरान है। यहाँ भेड़ बकरियाँ। शहरियों ने आला हुकाम से स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की जल्द अज जल्द तामीर का मुतालबा किया है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन मोहम्मद अली सोलंगी के साथ इसाक खुसू, दुनिया न्यूज़, रोहड़ी सक्खर। मुल्तान में महकमे सेहत की गफलत की वजह से मखदूम रशीद देही मरकज सेहत की दर्जनों गाड़ियां कबाड़ में बदल चुकी हैं। इंतजामी नाअहली ने गाड़ियों को ऐसा नाकारा किया है कि चलने के काबिल ही नहीं रही। मरकज सेहत खराब गाड़ियों का कब्रिस्तान बन चुका है और किसी गाड़ी का टायर गायब है तो कोई इंजन से महरूम। देखेंगे जान शेर खान की रिपोर्ट।
टायरों से आरी इंजन से महरूम टूटे शीशे। मखदूम रशीद के देही मरकज़े सेहत में खराब पड़ी ये गाड़ियाँ बुनियादी मराकज़ सेहत को मरीजों के बरवक्त इलाज मुआलजे की सहूलत के लिए मुहैया की गयी थी। ताहम सर्विस का इफ्तिताह भी सूबाई वजीर सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने किया, मगर इंतजामिया की नाअहली ने गाड़ियों को ऐसा नाकारा किया कि अब ये चलने के काबिल नहीं रही। ईडीओ हेल्थ के मुताबिक गाड़ियों के नाकारा टायर और इंजन की मुरम्मत के लिए फंड्स की कमी है। ताहम जल्द ही कबाड़ बनी इन व्हीकल्स को काबिले इस्तेमाल बना दिया जाएगा। इशू है कोई टायरों का, उसके लिए तो अब बजट आया था, लेकिन जितने टायरों की मतलब जितना बजट की जरूरत थी उतना हमें नहीं मिल सका था, इसलिए वो पेंडिंग में है। महकमा सेहत की गफलत के बायस लाखों रुपए मालियत की गाड़ियां न सिर्फ लोहे में तब्दील हो चुकी हैं, बल्कि मुनासिब देखभाल न होने की वजह से कीमती पुर्जे भी गायब हैं। महकमा सेहत की गफलत के बायस गरीब मरीजों को घरों में जाकर इलाज की सहूलियात देने के लिए खरीदी गयी ये दर्जनों गाड़ियाँ अब स्क्रैप के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन तनवीर मुबीन के साथ जामशेद खान, दुनिया न्यूज़, मुल्तान। मुगलिया दौर में बनाई गई बारादरी टूट फूट का शिकार है। महकमे आसार कदीमा की लापरवाही और अदम दिलचस्पी की वजह से शाहकार बारादरी खंडर का मंजर पेश करने लगी है। फिरोजवाला से देखिए राना तारिक की रिपोर्ट। मुगलिया दौर की निशानी कामरान की बारादरी। दरियाए रावी के बीचों बीच एक जजीरे पर यह शाहकार इमारत अपने वक्त की बेहतरीन तफरीह गाह थी। वक्त गुजरा, रावी का पानी कम हुआ और यहाँ के सरसब्ज बाग भी उजड़े वीराने का मंजर पेश करने लगे। इंतजामिया ने भी इस तारीखी विरसे पर तवज्जो देना छोड़ दी। बारादरी को देखने आने वाले लोग भी इसकी खस्ता हाली पर मायूसी का शिकार होते हैं। बच्चों ने हमारी फरमाइश की थी कि हमने बारादरी जाना है, दरियाए रावी पे जाना, उधर बारादरी देखनी है, मुगलिया दौर की जो है। लेकिन यहाँ आकर कुछ भी नहीं हमें नजर आया, टूटी फूटी दीवारें हैं, सब कुछ, कोई एंजॉयमेंट नहीं। मुगलिया दौर की इस इमारत की बहाली एक अहम जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि ये विरसा भी वक्त की धूल में गुम हो जाए। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए राना तारिक, दुनिया न्यूज़, फिरोजवाला। मेरी दुनिया के दीगर शहरों का अहवाल एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी दुनिया।